इस वीडियो में हम लॉ ऑफ मोशन से जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ रहा होगा, द बेसिक काज ऑफ मोशन इज ए वेलोसिटी, बी एक्सीलरेशन, सी फोर्स, डी एनर्जी। तो किसी भी वस्तु के मोशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, वो फोर्स होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फोर्स, जो कि आपको आंसर में भी दिख रहा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हुए हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो, एजुकेशनल वीडियो उनको बार बार मिलते रहें मल्टी चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द कॉन्टैक्ट फोर्स इन द फॉलोइंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, जब कहीं पर हम लोग लगाते हैं तो दो तलों या दो सरफेसेस के बीच में लगता है और दो सरफेस एक दूसरे पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते हैं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये एक्चुअल में कूलम्ब फोर्स ही होते हैं और इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सी सही है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, एमएससी बीएससी में चले जाएंगे, तब वहाँ पर आपको टिक करना होगा बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शन सी सही है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है। ए मैन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाउ कैन ही गेट ऑफ इट, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स is exerted by pushing against the surface, by jumping, by spitting or sneezing, by rolling on the surface, by running on the plane। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें इसका ऑप्शन होगा बाय स्पिटिंग और स्नीजिंग। ए मैन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाउ कैन ही गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द फोर्स। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो कैसे होगा, या स्पिटिंग या स्नीजिंग से। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, द इनर्शिया इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी, एन एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी, ए टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव। तो इनर्शिया क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट, बी इट्स मास, सी इट्स एक्सीलरेशन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इट्स मास। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास। इनर्शिया को मास के टर्म में मेज़र किया जाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, ए 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट 200 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग 5 cm ऑफ वुडन प्लैंक, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट विल बी। तो ए ऑप्शन है 2000 एंड, बी है -2000 एंड, सी है 4000 एंड, डी है -4000 एंड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, -2000 एंड। कितना होगा, -2000 एंड। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द ग्रेविटेशनल मास इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बी स्केलर क्वांटिटी, सी टेंसर क्वांटिटी, डी नन ऑफ द अबव। तो जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर की तरह वर्क करता है। ग्रेविटेशनल मास जो होता है किसी चीज़ को एक डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करता है, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होने के कारण वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। आठवां क्या है, इनर्शियल मास इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सी टेंसर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, इनर्शियल मास जो होता है वो स्केलर की तरह वर्क करता है, ठीक। जो इनर्शियल मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह वर्क करता है। नवा क्वेश्चन आ रहा होगा, ए मैन इन ए लिफ्ट वेट मोर व्हेन द लिफ्ट इज बिगिन टू गो अप, ए गोइंग अप स्ट्रिक्टली, इज़ स्लोइंग डाउन, इज़ डिसेंडिंग फ्रीली। तो आदमी का भार कब ज़्यादा हो जाता है, किसी वो एलिवेटर में है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उस समय हमको अपना भार जो होगा, वेट होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बिगिन टू गो अप। जो ही वो
चलने लगता है तो हमको एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 10वां क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा। एन इनर्शियल मास इज़ वन विच ए रिमेन कंजर्व इन केमिकल रिएक्शन, चेंज विथ चेंज इन पोजीशन एंड टेम्परेचर, सी चेंज विथ हाइट एंड डेप्थ, डी नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन ए सही है, रिमेन कंजर्व इन केमिकल रिएक्शन। इनर्शियल मास जो होता है केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है। 11वां, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड ओनली ऑन इट्स वेलासिटी ओनली ऑन इट्स मास बोथ मास एंड वेलासिटी। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, P = mv, मास मल्टीप्लाइड बाई वेलासिटी। तो मास और वेलासिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 12वां क्वेश्चन आ रहा होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड 1 kg वेट विच इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन है, 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन, 980 डाइन और 12 न्यूटन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 9.8 न्यूटन। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि उस पर फोर्स ही 1 kg का मास है और उसका वेट भी 1 kg है। तो उसका वो कितने के इक्वल के बराबर हो जाएगा, वो 9.8 न्यूटन के बराबर उसका फोर्स हो जाएगा। ठीक है। 13 है, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। तो जो मोमेंटम होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसमें ऑप्शन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। V = mv, मास स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलासिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलासिटी पर भी डिपेंड करता है। वेलासिटी जो होता है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और मैग्नीट्यूड दोनों पर। तो इस कारण से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। 14 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन इज टर्म ऑफ बेस यूनिट ऑफ SI कैन बी एक्सप्रेस एस, किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, kg मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर पर हो सकता। क्यों, MLT-2, MLT-2 इसके कारण क्या है, m से मास kg, l मीटर, T-2 सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। पंद्रह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इफ़ ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड along a straight line we do not require a force, do A decrease its momentum, change in direction, increase its speed, keep it moving with uniform velocity। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलासिटी। वो यूनिफॉर्म वेलासिटी को अपने सस्टेन रखेगा। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिड में आ गया होगा। एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई भी वस्तु जब मोशन में होती है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रुकी हुई है, स्थिर है, स्टैटिक है तो स्थिर रहेगी। यही लॉ एथलीट पर भी अप्लाई होता है। इस कारण से अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने का कोशिश करता है, तुरंत ही वो स्टॉप नहीं हो जाता है। 17 आपके सामने आ रहा होगा। स्विमिंग इज़ पॉसिबल बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्विमिंग क्या होता है, एक्शन रिएक्शन के कारण होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ था, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 18 बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 18 द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ ऑलवेज पैरेलल टू ए वेलासिटी, बी एक्सीलरेशन, सी मोमेंटम, नन ऑफ द एबव। तो फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी पर जो लगता है वो एक्सीलरेशन के पैरेलल होता है, F = ma। तो बी ऑप्शन सही है, एक्सीलरेशन। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ it is come to give it sudden jerk, in doing so we are taking advantage of। जब हम किसी कपड़ा को झटकते हैं तो उसमें से पानी की बूंदें निकल जाती हैं और वो जो गीला कपड़ा होता है उसका, तो वो किस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। यानी
लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। जो ही आप किसी कपड़े को झटकते हैं तो जो पानी की बूंदें होती हैं वो इनर्शिया के कारण अपने पोजीशन पर रह जाती हैं, जबकि कपड़ा आगे निकल जाता है। इस कारण से जो पानी की बूंदें होती हैं वो उससे बाहर निकल जाती हैं और कपड़ा जल्दी सूखता है। यही चीज़ पेड़ को हिलाने पर भी होता है। उसके फल या पत्ते टूटने का भी रीज़न यही होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। जब हम पेड़ को सेक करते हैं तो उसके जो पत्ती और फल होते हैं वो इनर्शिया में रहने के कारण स्थिर रहते हैं, जबकि हम लोग सडनली पेड़ को हिलाते हैं वो मोशन में आ जाता है और पत्ते अपने पोजीशन पर या फल अपने फ्रूट्स अपने पोजीशन पर स्थिर होने के कारण वो टूट जाते हैं। तो इसमें भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही इन्वॉल्व होता है इन दोनों क्वेश्चन के लिए। इसी तरह जब हम किसी कारपेट को झटकते हैं तो वहाँ भी डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, वो भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बीचों बीच आ गया होगा। ए फोर्स इज सेड टू बी इम्पल्सिव इन नेचर इफ इट इज़ लार्ज कंपेयर टू अदर फोर्स प्रेजेंट इन द रेफरेंस फ्रेम। तो इसमें ऑप्शन बी ही सही है। जो इम्पल्स होता है वो क्या होता है, लार्ज फोर्स होता है इन स्मॉल टाइम। एफ पी इजकल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। कोई भी फोर्स जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई हो उसको बोलते हैं इम्पल्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। ए केस इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी का जीरो हो जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। कैसे? एफ इक्वल टू एम ए से। 22वां क्वेश्चन, ए मैन इज एट रेस्ट इन द मिडिल ऑफ ए पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आइस। ही कैन गेट हिमसेल्फ टू ए शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स। किस लॉ के कारण वो आएगा? वो क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ होगा, एक्शन रिएक्शन। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिए। एक और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने आ रहा होगा। इसको तो जो हमारे पीडीएफ इसको अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। हम अंग्रेजी इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम का लड़का तो पढ़ ही सकता है, जो हिंदी मीडियम का लड़का है वो भी पढ़ सकता है क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये बड़ा वर्सेटाइल हो गया है। इसको इंग्लिश वाला भी देख सकता है, हिंदी मीडियम वाला भी लड़का देख सकता है और जो अंग्रेज है वो भी देख सकता है। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज, क्या होता है? उसको इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स, एक्सीलरेशन, इम्पल्स, रिएक्शन। तो क्या होता है? इम्पल्स होता है। फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। 25 क्वेश्चन आ रहा होगा। ए बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तभी मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास तो हमेशा ही इनर्शियल चीज़ है। तो ए एक्सीलरेशन, बी ऑप्शन इसमें सही है। 26 क्वेश्चन आ रहा होगा। ए मैन इज इन ए लिफ्ट वेट मोर व्हेन द लिफ्ट ए बिगन टू गो अप इज गो अप स्टेडली ए सोइंग डाउन। तो इसमें क्या होगा? आदमी का भार कब ज़्यादा प्रतीत होगा? जो ही वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय क्या होगा? एक्सीलरेशन जीरो से लेकर के समथिंग वैल्यू तक जाता है। जब जीरो से समथिंग वैल्यू पर जाता है तो वहाँ एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है और वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा। जो ही वो कांस्टेंट हो जाता है उसके बाद हमको फोर्स नहीं लगता हुआ प्रतीत होता है। आप जब लिफ्ट में जाते होंगे तो ऐसा ज़रूर महसूस करते होंगे। अगली बार जब भी लिफ्ट में जाइएगा तो ऐसा ज़रूर महसूस कीजिएगा। फिजिक्स जो होता है लॉ ऑफ नेचर है, साइंस ऑफ नेचर है। फिजिक्स हर जगह हर समय इन्वॉल्व होता है। जब आप साइकिल चलाते हैं, जब बाइक चलाते हैं, जब लिफ्ट में जाते हैं, जब सांस लेते हैं, जब घर का पंखा चलाते हैं, सब कुछ। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको जानिए। जो 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए एप्पल इज 2.5 न्यूटन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन द अर्थ विल बी। अर्थ के द्वारा किसी एप्पल पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो है 2.5 न्यूटन। तो एप्पल के द्वारा अर्थ पर कितना फोर्स लगाया जाएगा? तो जान रहे हैं, दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है आपस में एक दूसरे पर, वो इक्वल अमाउंट का लगता है। अगर अर्थ किसी सेब पर 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो एप्पल भी अर्थ पर 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इक्वल टू 2.5 न्यूटन। देखने बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है इसमें। फोर्स जो होता है दो बॉडी का आपस में इक्वल नेचर का होता है। अगर आप
एक पहलवान पर जितना फोर्स लगाएंगे दूसरा पत्थर भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा। जब आप किसी दीवार को ढकेलने का कोशिश करते हैं तो दीवार भी उतने ही बल से आप पर उल्टा फोर्स लगाता है, ये याद रखिएगा। ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 10 सेकेंड। इसमें फोर्स दिया गया है और समय दिया गया है। अब देखिए क्या पूछता है, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम इसको कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स को समय के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम निकल जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर इम्पल्स निकलेगा, लेकिन इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम को इक्वल होता है, इसलिए आप इम्पल्स का फार्मूला लगा करके इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, 500 न्यूटन सेकेंड। 20वां क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ए 10 किलो ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड टू फोर्स इन न्यूटन F1 16I minus 11J and F2 8I plus 18J. The magnitude of resulting acceleration is मीटर सेकेंड स्क्वायर विल बी। इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, फोर्स और मास आपको दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इस वीडियो का 2 पार्ट्स बनाएंगे। ये एक पार्ट्स हो गया। अब लॉ ऑफ मोशन के लिए हम दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो 29 जो क्वेश्चन होगा सेकंड वाले पार्ट में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, तो आप लोग इसको पूरा देखिए और दूसरा पार्ट भी देखिएगा।